हेलो। तो हे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोग को सेक्शन 80, सेक्शन 81 एंड सेक्शन 85 का कंप्लीट डिटेल्ड रिवीजन करवाऊंगी विथ माय हैंड रिटन नोट्स। अगर आप लोग ने पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप लोग को 100% चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ कवर करने वाली हूँ। ओके, सो सेक्शन 80 है डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ ना कि अगर कंपनी अपना चार्ज क्रिएट, जिस भी एसेट्स पे कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, उस एसेट्स वो चार्ज जाके वो आरओसी को बता देती है और आरओसी उसे रजिस्टर कर लेती है, तो फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोई भी आके उसे रीड कर सकता है। ठीक है, तो मान लिया जाएगा अगर कोई भी पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ तो उसको उस चीज़ का नॉलेज है। ओके, all charges which are registered with ROC are public document. Any person dealing with the company shall be deemed to have the knowledge of it. जो भी चार्जेस रजिस्टर कर लिया जा चुका है आरओसी के साथ, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। और ऐसा मान लिया जाएगा कि कोई भी पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ, उसको नॉलेज है इस चीज़ का। ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विथ आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो चार्ज क्रिएट करने का हो या चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन करने का हो या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंपनी ने पे कर दिया है, वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का कोई भी चीज़ का डॉक्यूमेंट जो कि फाइल करा जा चुका है आरओसी के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस मान लिया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऐसा नोटिस होता है जो पब्लिक को, चाहे पब्लिक को पता हो या ना पता हो, ऐसा कंपनी एंड लॉ मान लेंगे कि पब्लिक को उसका नॉलेज है, इम्प्लाइड और डीम्ड नॉलेज। क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी आके उसे रीड कर सकता है, राइट? इसे where any charge is registered, any person acquiring property, assets or undertaking shall be deemed to have notice of the charge from date of such registration. एवरी पर्सन प्रपोजिंग टू डील विद अ कंपनी, कोई भी पर्सन चाह रहा है कंपनी के साथ डील करना, शुड वेरीफाई वेदर एसेट इज ऑलरेडी अंडर अ चार्ज और नॉट. In case if a person enter into a transaction without making any inquiry and later on suffers loss, then he cannot claim for the loss from company, as it shall be deemed that he had notice of charge. मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो एक मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर एक्स है। ओके, मिस्टर एक्स ने कंपनी को कोई भी मतलब पैसा दिया है, ठीक है। कंपनी ने उसके बदले मिस्टर एक्स को अपने लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट करके दिया, ठीक है। बट ये लैंड एंड बिल्डिंग पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट था। कंपनी ने ये सेम लैंड एंड बिल्डिंग पे पहले ही मिस्टर वाई के साथ चार्ज क्रिएट करके रखा हुआ था, ठीक है, और उसको आरओसी के पास जाके रजिस्टर भी करवा लिया है गया था, ठीक है। सबसे पहले लुक, कंपनी ने मिस्टर वाई से पैसा लिया था और उसके बदले में चार्ज क्रिएट किया था इस लैंड एंड बिल्डिंग पे, और उसको आरओसी के पास जाके रजिस्टर भी करवा लिया था। ओके, और फिर ये सेम लैंड एंड बिल्डिंग पे मिस्टर एक्स से पैसा लेके मिस्टर एक्स के लिए चार्ज क्रिएट ये सेम लैंड एंड बिल्डिंग पे कंपनी ने कर दिया, ठीक है। तो फिर मिस्टर एक्स अब बाद में जाके कंपनी को नहीं बोल सकता, ए कंपनी तूने मुझे झूठ बोला, क्योंकि ऐसा मान लिया जाएगा कि मिस्टर एक्स को पहले से नोटिस था, क्योंकि आरओसी के पास पहले ही फाइल करा जा चुका था। तो मान लिया जाएगा कि मिस्टर एक्स को डीम्ड नोटिस था, ठीक है। तो मिस्टर एक्स अपना लॉस को मतलब अपना लॉस को रिकवर नहीं कर सकता है कंपनी से। ओके, ये था सेक्शन 80 की अगर कंपनी किसी एक एसेट्स पे चार्ज क्रिएट
की है और वो चार्ज उसने आरओसी के पास जाके रजिस्टर करवा दी है, तो फिर मान लिया जाएगा कि कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको नॉलेज है वो चार्ज के बारे में। और अगर किसी को नॉलेज नहीं भी है और वो कंपनी के साथ डील कर लिया है एंड इन केस अगर उसको कोई लॉस हो भी गया है तो वो कंपनी से अपना लॉस का क्लेम नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 81, रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार। जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, जो एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किए हैं, ठीक है, वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस को आरओसी को अपने पास रखना होता है। सेक्शन 81 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट registrar shall in respect of every company keep a register containing particular of charges। उसको रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें चार्जेस, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस रहता है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में। ठीक है, इतना ही था 81 सबसेक्शन 1 में कि रजिस्ट्रार को सारे कंपनी के साथ एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस कंटेन करता है, जिसमें पर्टिकुलर ऑफ चार्जेस लिखा रहता है। ठीक है, 81 सबसेक्शन 2 में है, सच रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर ईच इंस्पेक्शन। ठीक है, 81 सबसेक्शन 2 ये बोला है ना कि वो रजिस्टर, ये जो रजिस्ट्रार ने मेंटेन किया हुआ है, वो रजिस्टर कोई भी आके इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 85, रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय कंपनी। पहले अपन ने देखा रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार, अब अपन लोग देख रहे हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय कंपनी। Every company shall keep a register of charges in prescribed form and manner at its RO। RO मतलब रजिस्टर ऑफिस। सारे कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस को अपने RO में, अपने रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करके रखना होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फी में। CHG 7 है प्रिस्क्राइब फॉर्म। ओके, सारा चार्जेस वेदर फ्लोटिंग चार्ज हो वो अफेक्ट करेगा कंपनी का प्रॉपर्टी को, कंपनी का एसेट्स को, अंडरटेकिंग को। ठीक है, अलॉन्ग विथ रजिस्टर ऑफ चार्जेस कंपनी को अपना कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे चार्ज क्रिएट करा गया है उससे रिलेटेड जिस भी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया गया है उससे रिलेटेड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपना रजिस्टर ऑफ चार्जेस के साथ RO में रखना होता है कंपनी को। ठीक है, रूल 10 कुछ चीज़ बोलता है, लेट्स सी। रूल 10 में बोला गया है कि कंपनी शैल एंटर इन रजिस्टर, कंपनी को अपने रजिस्टर में इंटर करना होता है सारा पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस जिस भी एसेट्स पे हुआ है। अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है चार्जेस में वो करना होता है, या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस हो गया तो वो भी अपने रजिस्टर में कंपनी को इंटर करना होता है। एंट्रीज इन रजिस्टर शैल बी मेड फॉर विथ आफ्टर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन। अगर चार्ज बन चुका उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन हो गया चार्ज में, कंपनी को तुरंत उसको अपने रजिस्टर में एंटर करना होता है। अगर कंपनी ने सेटिस्फाई कर दिया चार्ज को तो वो भी तुरंत अपने रजिस्टर में कंपनी को एंटर करना होता है। ठीक है, और एंट्रीज कौन कर सकता है? ऑथेंटिकेटेड बाय डायरेक्टर कर सकते हैं, CS कंपनी सेक्रेटरी कर सकती है, एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड फॉर दिस पर्पस, या कोई भी अदर पर्सन जो जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज और रजिस्टर ऑफ चार्ज कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है बिजनेस आवर में। अगर उस कंपनी के मेंबर और क्रेडिटर इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनको कोई फ़ी देने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई अदर पर्सन इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो प्रिस्क्राइब फ़ी पे करके वो लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? बिजनेस आवर में कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस को एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस को, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज को कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर कंपनी के मेंबर या क्रेडिटर इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उनको कोई भी फ़ी देने का ज़रूरत नहीं है, और अगर कंपनी के या एनी अदर पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन इंस्पेक्ट करना चाहता है तो प्रिस्क्राइब फ़ी दे के वो इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है एवरीवन, अभी कंपनी को ना जो भी रजिस्टर ऑफ चार्ज है, कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है
राइट। कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है, कंपनी को उसको परमानेंटली संभाल के प्रिजर्व करना होता है, कंपनी को परमानेंटली उसको प्रिजर्व करके रखना होता है अपने आरओ में। और जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है ना, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज है ना, उसको कंपनी को 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना होता है। ठीक है, मैंने सेक्शन 85 में क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया कि एवरी कंपनी शैल कीप अ रजिस्टर ऑफ चार्ज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर एट इट्स आरओ। मतलब सारे कंपनी को अपना रजिस्टर ऑफ चार्ज को प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में अपने रजिस्टर ऑफिस में रखना होता है। ठीक है, अलॉन्ग विथ रजिस्टर ऑफ चार्ज कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी जिसमें चार्ज क्रिएट किया गया, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, वो भी अपना आरओ में कंपनी को रखना होता है। ठीक है, कंपनी अगर कोई भी मॉडिफिकेशन कर रही है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हो रहा है या कोई भी पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, कंपनी को उसको अपने रजिस्टर में एंटर करना होता है। ठीक है, एंट्रीज डायरेक्टर कर सकता है, सीएस कर सकता है या एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। इंस्पेक्ट कोई भी कर सकता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस को या कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज को। अगर मेंबर या क्रेडिटर इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, उनको कोई भी फ़ी देने का ज़रूरत नहीं है, बट एनी अदर पर्सन वांट्स टू इंस्पेक्ट तो फिर प्रिस्क्राइब फ़ी पे करके वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, रजिस्टर ऑफ चार्जेस को कंपनी को परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना होता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस को 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना है। सो यस, ये था हमारा सेक्शन नंबर 85। एक बार हम लोग 81 का रिकैप ले लेते हैं। सेक्शन नंबर 81 में मैंने आपको बताया रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार। रजिस्टर ऑफ चार्जेस रजिस्ट्रार को मेंटेन करके रखना होता है। सेक्शन 81 सब सेक्शन 1 में मैंने आपको बताया कि सारे रजिस्ट्रार दैट मीन्स आरओसी सारे कंपनी का पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस को रजिस्टर में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और कोई भी सेक्शन 81 सब सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया कि एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी वो लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस को। ठीक है, और सेक्शन नंबर 80 में मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी ने किसी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया है और वो चार्ज को जाके उसने रजिस्टर करवा दिया है आरओसी के पास, तो मान लिया तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ चार्ज, वो रजिस्टर ऑफ चार्ज तुम्हारा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और कोई भी इंसान अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसको उस डॉक्यूमेंट के बारे में, उस चार्ज के बारे में नॉलेज है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।